Hi students, before starting exercise 7.2, I will explain you a section formula. ठीक है, इस चैप्टर में 7.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला. ठीक, सो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वो देख लीजिए. सेक्शन करना मीन्स की डिवाइड करना. ये आपको पता है, स्कूल में आप जब पढ़ते हैं तो आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना. सेक्शन ए में 45 स्टूडेंट्स, बी में 45 स्टूडेंट्स, मीन्स की आपके सेक्शन डिवाइड होते हैं या आपकी क्लास के टुकड़े होते हैं, है ना. सेक्शन फॉर्मूला का भी यही मीनिंग है कि किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक, कैसे वो देखिए. आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है PQ. ठीक, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं A पॉइंट से. ठीक, सो जो रेशियो है, सपोज कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 हैं, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 हैं, और A का जो कोऑर्डिनेट आएगा xy. ठीक, और m1 m2 जो है जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है A PQ को, वो हो गया आपका m1 m2. ठीक, सो सेक्शन फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको x और y के, मींस की इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के, है ना. इसको टू सेक्शंस में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू m2 जो है वो इधर साइड मल्टीप्लाई होगा 1 वालों के साथ, और m1 जो है वो इधर साइड मल्टीप्लाई होगा. ये याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. 2 जो है 1 वालों के साथ आएगा और 1 जो है वो 2 वालों के साथ आएगा. ठीक, तो x लिख लिया हमने. ठीक, x फाइंड आउट करना है हमको. सो x के साथ x1 x2 ही आएंगे. ठीक है ना, x1 x2 ही आएंगे. आप y1 y2 मत लेना क्योंकि हमको x फाइंड आउट करना है. ठीक, सो सबसे पहले लिख लिया m1 जो रेशियो है. अब ये 1 है तो 1 के साथ 2 वाला आएगा. m1 लिखा है तो हमको लेना पड़ेगा x2. x वाला ही लेंगे, y2 तो नहीं आएगा. m1 के साथ y2 नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो m1 के साथ x की वैल्यू आएगी, और x की भी कौन सी वैल्यू आएगी? 2 वाली, क्योंकि यहाँ 1 है प्लस. अब m1 तो ले चुके हैं तो m2 आएगा. भाई पहले m1 ही आएगा ना, रेशियो में पहले 1 वाला आता है फिर 2 वाला आता है, इसलिए पहले हमने m1 लिया पहले वाला, फिर बाद वाला लेंगे. सो m2, अब m2 के साथ 2 के साथ 1 आएगा, सो ये हो गया x1, और अपॉन में जो रेशियो है उसका प्लस हो जाएगा. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो. ठीक, अब हमको y फाइंड आउट करना है. सो y अगेन हमने रेशियो का फर्स्ट वाला लिख लिया m1 है तो y का क्या आ जाएगा? y2 प्लस क्या बच गया? m2. सो m2 के साथ y का क्या आ गया? y1, और अपॉन में वही m1 प्लस m2. ठीक है, सो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. सो अभी हम उसको एक्सरसाइज में देखेंगे. 7.2 एक्सरसाइज में एक इसकी कंडीशन देख लीजिए कि इफ एक कंडीशन जो है, यहां लिख देते हैं कंडीशन 1. इफ A is the midpoint, if A is the midpoint of PQ. ठीक है, A जो है किसका मिड पॉइंट है? PQ का मिड पॉइंट है. मीन्स कि m1 m2 जो है 1 यूनिट हो जाएगा. m1 1 यूनिट और m2 1 यूनिट. ठीक, सो m1 की जगह यदि हम 1 लिख दें तो क्या मिलेगा आपको? m1 की जगह 1 लिख दिया, सो खाली x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2. ठीक, या इसको हम यूं लिख दें सीधा x1 प्लस x2. ठीक है, और m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2. ठीक है, मीन्स कि ये जो सेक्शन जो हो रहा है यदि 2 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है ना, बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. मीन्स कि PQ जो लाइन सेगमेंट है, यदि A उसका जस्ट मिड पॉइंट है तो A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हम लोग यूं डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, और y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1. ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है, मीन्स आपको ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो कि इन पॉइंट्स को
इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, इसको आप डायग्राम से समझ लीजिए, डायग्राम से ज्यादा क्लियर समझ में आता है। ठीक है, जैसे सपोज ये आपके 2 गिवन पॉइंट्स हैं, P दे दिया है -1 7 और Q दे दिया है 4 -3। ठीक है, सो हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट के जो कि इन दोनों का जो जॉइनिंग है, ये रहा हमारा इन दोनों पॉइंट्स का जॉइनिंग, इसको 2:3 में डिवाइड करता है ना। 2:3 मतलब रेशियो आपको दे दिया है। ठीक, 2:3 में डिवाइड करता है। सो सपोज वो पॉइंट हम O ले रहे हैं, तो O के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो दिस। ठीक है, जॉइन ऑफ दिस पॉइंट हमने P और Q कंसीडर कर लिया, इनका जॉइन क्या होगा? PQ होगा। तो इनको जो पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है उसको आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ठीक, सो वो हमने पॉइंट ले लिया OXY। आया समझ में? ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अभी तक तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, जबकि हमको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती थी सिर्फ। ठीक, बट अभी मैंने जैसा कि आपको सेक्शन फॉर्मूला में समझाया, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? किसी चीज को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करना, तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे यहाँ जो है ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहा है 2:3 में। मीन्स कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग ही वही है जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं इसको। सी द सॉल्यूशन। लेट P is equal to -1 7, Q is equal to 4 -3। ठीक, OXY जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, और रेशियो क्या दे रहा है ये? 2:3। रेशियो मतलब किसकी वैल्यू है? अभी हमने फॉर्मूले में देखा M1 और M2 की वैल्यू है ये। ठीक है, सो M1:M2 इज इक्वल टू 2:3। मीन्स की M1 की वैल्यू है 2 और M2 की वैल्यू है 3। ठीक, ये चीजें गिवन है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या कह रहा है सेक्शन फॉर्मूला? X इज इक्वल टू, ठीक है, X इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। Y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, सो M1 की वैल्यू है X और Y जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, X और Y अननोन जो है, और M1 M2 X1 X2 और Y1 Y2 की वैल्यूज जो है आपके पास हैं। ठीक, सो X इज इक्वल टू M1 क्या है हमारा? 2। X2 देखो, P जो है X1 Y1 हो गया और Q जो है X2 Y2। ठीक है, सो 2 × 4 प्लस M2 है आपका 3, M2 × X1 हो जाएगा आपका -1 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज 2 + 3। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 2 8 -3, 3 + 2 5। सो ये हो गया 5/5। सो वैल्यू मिली 1। ठीक, अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y का जो फॉर्मूला है M1y2। सो M1 है आपका 2 × y2 है हमारा X1 y1 X2 y2। सो y2 है -3 प्लस M2 दैट इज 3 × y1 दैट इज 7 अपॉन M1 प्लस M2। सो 2 + 3 इज इक्वल टू -6 + 21 अपॉन
5, ठीक है। 21 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, ठीक। सो एक्स और वाई की क्या वैल्यूज मिल गई, 3 मिल गए, 1 और 3, विच इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 1 मिला है आपको और वाई मिला है 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, 1 3, therefore 1 3 is the coordinate of the required point है ना, जो पॉइंट हमें चाहिए था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 3। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, किस पॉइंट के, तो कह रहा है कि ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, मींस कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका जो ट्राइसेक्शन करने वाले जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब यहां समझ लो ये जो ट्राइसेक्शन वर्ड है इसका मीनिंग, ट्राई मतलब 3 और सेक्शन मीन्स पार्ट, ठीक है ना। सो ट्राइसेक्शन मीन्स 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करे, ठीक। ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो किसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, इन 2 पॉइंट्स को जो कि आपको दे रखे हैं, ए एंड बी ले लेते हैं इसको, ठीक। ये जो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हुए हैं, ए है 4 -1 एंड बी है -2 -3। इन 2 पॉइंट्स को, मीन्स कि इस लाइन सेगमेंट को, है ना, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो P हम लोग ले रहे हैं और Q ले रहे हैं। P और Q ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, हो गया 3 पार्ट, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि 1:1:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है ना। हमको रेशियो दे नहीं रहा है, कह रहा है कि इक्वल है, ठीक। तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, मीन्स की AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है। सो हमने यहाँ रेशियो क्या मान लिया है कि 1:1:1 के फॉर्म में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक। सो आपको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, उन पॉइंट्स के जो कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो AB को 3 पार्ट्स में कौन से पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं, P और Q। सो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम x1 y1 और x2 y2 ले रहे हैं। इज इट क्लियर, आया समझ में, ठीक। सो अब इसको सॉल्यूशन देखो, आप इतना आगे आपको समझ में। ट्राइसेक्शन, बायसेक्शन मतलब मालूम है आपको, बायसेक्शन मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बायसेक्ट करना। आपने पढ़ा है ना, जैसे एंगल को कैसे बायसेक्ट करते हैं, एंगल बायसेक्ट करना, ठीक है ना। ये मेथड आपने पढ़ रखी है। बायसेक्ट करना मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। सो यहाँ ट्राइसेक्ट है, ट्राइसेक्ट मीन्स कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सो जो P और Q हमने कंसिडर किया है ना यहाँ x1 y1, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सो let P x1 y1 and Q x2 y2 be the points, कौन से पॉइंट्स हैं ये, पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट क्या है हमारा, AB। जो कंसीडर किया वो लिख लिया, ठीक है। अब जो है
अब जो हम लोग ले रहे हैं, हमको यहाँ पे यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, सो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा जहां भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। स्टेप्स बाद में करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू है आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन x1 प्लस x2, और y इज इक्वल टू है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो रेशियो है वो नीचे आएगा m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, लिखते लिखते ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर हो जाएगा। और रिमेम्बर करने का ट्रिक जो है, इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया तब बताया है, तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है पहले p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी आप ये जो b वाला पॉइंट है ना, हम पहले p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसके, ठीक है। सो लिख लेते हैं इसको लेट, ठीक है, सॉरी इसको लेट करके नहीं, इसको ऐसे लिख लो, सिंस p x1 y1 divides AB internally in the ratio। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। 1:2 मैंने लिख दिया है। कैसे 1:2 वो देख लीजिए, ये समझ लेना। मेन ये आपका डायग्राम है, ठीक। एक सेकेंड डायग्राम में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे 1:2 में कैसे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक। P पॉइंट A पहले है, यहाँ पे A Q और P, ठीक है। ये मैं आपको रफली समझा रही हूँ, मेन डायग्राम आपका यही है। 4 - 1 x1 y1 और x2 y2। हमने लिखा है 1 1, और जो B है ये भी 1 है ना, 1 1 जो इनमें डिस्टेंस है बीच में, ठीक। B है -2 -3। तो अब देखो P जो है, हम कह रहे हैं कि AB को 1:2 में डिवाइड करता है। मीन्स P जो है ये A से कितना डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट, ठीक है ना। A से कितना डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट। लेकिन B से कितना डिस्टेंस पे हो गया, इस पॉइंट से B से एक ये यूनिट और ये यूनिट, सो ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो AB है वो, सॉरी, जो P पॉइंट है वो AB को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है। आया समझ में आपको, ठीक है। आपको ये मिल गया कि रेशियो मिल गया, मीन्स 1:2 मीन्स की m1 m2 की वैल्यूज मिल गई। बस अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दो, और x1 y1 जो है P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसकी हमको वैल्यू मिल जाएगी। देखो m1 m2 की वैल्यूज आपको मिल गई हैं। x क्या है, x जो है ये P का कोऑर्डिनेट है। जो x और y आप फाइंड आउट कर रहे हो ये तो P का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x की जगह हम यहाँ पे x1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। x1 y1 P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। और जो x जो हमारी जो वैल्यूज है जो हमको फॉर्मूले में रखनी है, A हो जाएगा आपका x1 y1 और B हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। और x y हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 1 × x2 है आपका -2 प्लस m2 क्या है आपका, 2 है, m2 2 है, 2 × x1, सो x1 है आपका 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स की 1 + 2, ठीक। सो ये हो गया आपका -2 + 8 अपॉन 3, -2 + 8 अपॉन 3 हो गया ये। और ये आया है आपका 6 अपॉन 3, दैट इज 2, ठीक है। x मिल गया आपको। अब y फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू m1 1 × ठीक है m1, और
वन जो m1 की वैल्यू है y2 क्या है आपका -3। ध्यान से ही करेंगे इसको, डिजिट्स आपकी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। m2 2 है इन 2, ठीक है। और y1 क्या है आपका, y1 है -1। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख रहे हैं। बस वैल्यूज थोड़ा ध्यान से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में जरा सी मिस्टेक होती है तो सारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, फिर ढूंढना पड़ता है कि मिस्टेक कहाँ हुई, ठीक है। इसलिए ध्यान से करते चलिए। सो 1 इंटू -3 हो गया, 2 इंटू -1 -2 अपॉन 3। सो ये हो गया -5/3, ठीक। सो जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हैं Px1 y1 इज इक्वल टू 2 -5/3, ठीक। ये हो गए P के कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब जो है हमको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, Qx2 y2, जो हम Q को लेके चले हैं x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक। सो x2 y2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी मैं आपको समझा देती हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। A B P Q 1 1 1 लेके चले हम, हमको क्या Q का बताना है कि Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियस है, यहाँ ये 2 यूनिट्स हो गई और यहाँ पे 1 यूनिट, ठीक है ना। क्यू बी से कितना डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट, और ए से कितना डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है ये समझ में, 2:1 में। यहां हम 1:2 लेके चले थे, यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में आपको, 2:1 रेशियो यहां हम लेके चलेंगे, ठीक। इसको भी लिख लीजिए जैसे हमने P के लिए लिखा था, सिंस पॉइंट Q जो कि है x2 y2, ठीक है, डिवाइड्स AB internally in the ratio 2:1, ठीक। 2:1 कहां से आया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब कुछ भी नहीं है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए तो आपको x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है और जो रेशियो 2:1 और 1:2 आया है ये कैसे आया है, ठीक है। तो देखो इसको, therefore x इज इक्वल टू m1। अब m1 की जगह आपका हो गया 2, ठीक, और x1 y1 x2 y2 तो हम यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। 2 और x2 की प्लेस पे आ गया आपका 2 इंटू -2 प्लस m2 1 है, m2 और x1 है आपका 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 + 1 इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4 और +4 अपॉन 3, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। x हो गया 0 एंड y इज इक्वल टू अगेन m1 जो कि 2 है, ठीक, 2 इंटू y2 जो कि हमारा है 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू, ठीक है, y1 जो कि हमारा है -1 अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू, ये हो गया -6 -1 अपॉन 3 दैट इज -7/2, ठीक। सो विच इंप्लाइज दैट Qx2 y2 इज इक्वल टू आपको मिला है 0 एंड -7/2, ओके। सो क्या पूछ रहा था हमको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, देयरफॉर बस अब हम आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो चुका है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q आर, P के कितना था 2 - 5/3
एंड क्यू का कितना मिला आपको 0 -7/2। ओके, इट्स द आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD ऑफ स्कूल। ठीक है, मीन्स कि स्कूल में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD यूज किया गया है। ठीक, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ठीक है, AD की तरफ जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पर कितने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं? 100 मीटर, 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, मीन्स कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100। आया समझ में? 100 कहां से आया? ये कह रहा है कि अलोंग AD, मतलब AD की साइड में 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। सो 1 मीटर की डिस्टेंस और 100 फ्लावर पॉट है, मीन्स कि इसकी जो लेंथ है AD की कितनी हो गई? 100 मीटर। ठीक, आगे कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका जो है सेकेंड लाइन पर दौड़ रही है और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने दौड़ने में AD का? 1/4 द डिस्टेंस। AD की जो लेंथ है उसका 1/4 जो है वो चली, और क्या किया उसने? वहां पर ग्रीन फ्लैग लगाया। ये यहाँ पे सेकेंड लाइन पे दौड़ी है और AD का लगभग 1/4 चली है और उसने कौन सा फ्लैग लगाया? ग्रीन फ्लैग। ठीक, ऐसे ही प्रीत दौड़ी, और प्रीत कौन सी लाइन पे दौड़ी? 8 लाइन पर, है ना? 8 लाइन पर प्रीत दौड़ी। ये 8 लाइन पे दिख रहा है आपको? प्रीत के लिए हमने पॉइंट बनाया हुआ है। प्रीत दौड़ी और उसने वहां पे रेड फ्लैग लगाया। किस डिस्टेंस पे? 1/5 द डिस्टेंस AD, मतलब AD जो है उसकी 1/5 डिस्टेंस पे उसने फ्लैग लगाया, जिसको कि हमने Q नाम दे रखा है। निहारिका के फ्लैग को हमने P नाम दे रखा है और प्रीत के फ्लैग को हमने Q नाम दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मीन्स की PQ। हमको क्या फाइंड आउट करना है? PQ फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि को ब्लू फ्लैग लगाना है। कहां लगाना है? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। मतलब ये जो दोनों फ्लैग्स है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके ठीक बीच में रश्मि को ब्लू फ्लैग लगाना है। सो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? वो अपना फ्लैग जो है कहां पोस्ट करेगी, कहां लगाएगी, ये आपको बताना है। ठीक, अब मैं आपको अगेन समझाती हूँ इस क्वेश्चन को कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, देखो ABCD एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसको कि स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है। जो A जो है डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 to 10। सो निहारिका जो है सेकेंड लाइन पे रन करती है। क्या कह रहा है? 1 to 10 पॉइंट्स बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। ठीक, निहारिका जो है सेकेंड लाइन पर रन करती है, मीन्स की इस लाइन पर, और 1/4 डिस्टेंस पे ये एक फ्लैग लगा देती है जिसको हमने नाम दिया है P। 1/4 डिस्टेंस किसका? 100 का 1/4। ठीक, सो इसको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस। जो सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है ना, ये जो रीडिंग है एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये जो रीडिंग है ऊपर की ये वाई एक्सिस की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, मीन्स एक्स की वैल्यू, उसकी पोजीशन कहाँ है? 2। मीन्स एब्सिसा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2 मिल गई। एक्स की वैल्यू किसके? निहारिका के लिए। ठीक, अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/4 ऑफ AD, 1/4 प्लेस पर उसने फ्लैग लगाया है। ठीक है, सो 1/4 ऑफ AD मीन्स इस तरीके से 1/4 ऑफ 100 जब हम करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। किसके लिए? निहारिका के लिए। मीन्स कि हमको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब प्रीत जो है, प्रीत कौन सी लाइन में दौड़ रही है? 8 लाइन में दौड़ रही है, मीन्स की प्रीत के लिए x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। ठीक, और वो कहाँ पे फ्लैग लगा रही है? 1/5 द डिस्टेंस AD, मीन्स 100 का 1/5। सो 100 का 1/5 जब हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगी y की वैल्यू। किसके लिए? प्रीत के लिए, मीन्स की Q पॉइंट। सो इस तरीके से हमको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक, दोनों P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं आपको, तो आप उसकी डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, उसके बाद रश्मि को फ्लैग लगाना है PQ पर। तो रश्मि को फ्लैग PQ पर लगाना है, जस्ट PQ के मिड पॉइंट पर। ठीक,
सो मिड पॉइंट के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा करके हम रश्मि की पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट क्या लिख रहे हैं इसको, निहारिका, ठीक, निहारिका पुट द रेड फ्लैग। वी कैन ऑब्जर्व दैट, सॉरी रेड नहीं, निहारिका कौन सा फ्लैग लगा रही है, ग्रीन। निहारिका पोस्टेड, यहीं से ले रहे हैं लैंग्वेज, पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग एट ऑफ द डिस्टेंस एडी, ठीक है ना, डिस्टेंस एडी के अकॉर्डिंग में उसने ग्रीन फ्लैग लगाया, ठीक है, एट ऑफ द डिस्टेंस एडी, दैट इज 1/4 ऑफ एडी, ठीक। और 1/4 ऑफ एडी क्या होगा, 1/4 ऑफ एडी, या इसको नीचे की लाइन में कर दो आप, 1/4 ऑफ की जगह पे आ गया मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक, और एडी की कितनी वैल्यू, 100। सो ये हो गया आपका 25 मीटर, ठीक। 25 मीटर किसकी वैल्यू हो गई, उसकी y की, ठीक है। एंड शी started on second line of x axis, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ x एक्सिस से उसने स्टार्ट किया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जिसको हमने डिनोट किया है p, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, ठीक। और p पॉइंट कहाँ है, ग्रीन फ्लैग ब्रैकेट में लिख दो आप, क्योंकि ग्रीन फ्लैग के लिए हम लोग निकाल रहे हैं जहां ग्रीन फ्लैग लगा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p है ना, ग्रीन फ्लैग इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, x पर है 2 और y पर है 25, ठीक। ये आपको मिल गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट p के, किसके, निहारिका के लिए, ठीक है। अगेन या सिमिलरली ले लो इसको, सिमिलरली प्रीत क्या करती है, प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग, प्रीत पोस्टेड, कौन सा फ्लैग प्रीत ने डाला, रेड, है ना। सो प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग, ठीक, एट 1/5 ऑफ एडी, एट 1/5 ऑफ एडी, that is 1/5 of AD, that is 1/5 into AD, AD कितना है 100, सो ये आपको मिल गया 20 मीटर। ये हो गई y की वैल्यू, ठीक। और कहां से स्टार्ट कर रही है वो, एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम 8 line, and she started from 8 line on x axis, ठीक। therefore सेम इसी की जैसा ही, therefore coordinates of point Q, कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग, ठीक है, इज इक्वल टू x एक्सिस पर है 8 और y एक्सिस पर मिला है 20, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग PQ, है ना,
डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है लिख लो आप, फॉर्मूला लिखना चाहिए, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर इन बॉक्स, स्क्वायर रूट साइन भी है इस पे, इन स्क्वायर रूट साइन एंड मेक बॉक्स। ठीक है, सो पी क्यू क्या मिलेगा आपको, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक, सो x1 y1 हम लेके चल रहे हैं, हमारा x1 y1 है 225 और x2 y2 है 8 और 20। ठीक है, सो x2 माइनस x1 मीन्स की 8 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन। ठीक, सो ये आपको क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट साइन में, 8 माइनस 2 दैट इज 4 स्क्वायर, 8 माइनस 2 6, सॉरी 8 माइनस 2 होगा 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 और माइनस का स्क्वायर होगा -5 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक, सो 36 और 25 आपका हो जाएगा 161। ठीक है, 30 प्लस 20 हो गया आपका 50 और ये 11, सो ये हो गया √61 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस आ गई आपकी PQ की। क्लियर है, PQ मिल गया। अब क्या कह रहा है, रश्मि। अब रश्मि को जो है फ्लैग पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग इसके PQ के मिड पॉइंट पर। ठीक है, सो नाउ इसको लिख लेते हैं, सिंस रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। ठीक, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट मीन्स उसका मिड पॉइंट। ठीक, सो इसको हम लिख ले रहे हैं मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू, या इसको ऑफ PQ भी लिख सकते हो आप, ऑफ PQ। ठीक है, क्योंकि PQ क्या है हमको पता है, PQ क्या है, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, तो हमने यहाँ इसको PQ लिख लिया। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ PQ। ओके, सो अब यहाँ पे जब मिड पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A। सो उसके हम कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे XY और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके XY फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो इसको देखिए लेट, ठीक है, ये जो पॉइंट हमको फाइंड करना है ना, मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसको हम मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी XY, लेट दिस पॉइंट बी XY। ठीक, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब मैंने इस फॉर्मूले का करवाया था, तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ठीक, मिड पॉइंट x इज इक्वल टू मिड पॉइंट है, इसलिए m और m1 m2 की वैल्यूज जो है 1:1 रेशियो में है। सो ये आपका सिर्फ आएगा 1 वैल्यू हो जाएगी m1 m2 की, वो मैंने बताया है स्टार्टिंग में। ठीक है, ध्यान होगा आपको, x1 प्लस x2/2 और y जो है वो हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, जस्ट मिड पॉइंट है A B। ठीक, मिड पॉइंट P ले लो, चलो P। ठीक, सो 1:1 मिड पॉइंट है, सो m1 और m2 की वैल्यू 1 हो गई, m1 = 1, m2 = 1। ठीक, सो
x1 1 है मीन्स की x1 ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 मीन्स की p के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं और q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक। सो p और q के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ 225 और 820 ये रहे, ठीक। सो 2 प्लस 8 अपॉन 2 x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज किया है हमने, इसलिए इसको हम बॉक्स बना देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है ये। y इज इक्वल टू y1 मीन्स की 25 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 45 अपॉन 2 दैट इज 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4.5 मीटर। ठीक, क्या मिला आपको? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स मिला है आपको, एक्स की वैल्यू आपको मिली है 5 और वाई की वैल्यू आपको मिली है 22.5, ठीक है। ये मिल गया है आपको एक्स और वाई। सो कहाँ पोस्ट करेगी वो? 5 एक्स की वैल्यू है, मतलब कि 5th लाइन में पोस्ट करेगी। 5th लाइन जो है जस्ट मिड पॉइंट मिलेगा, ओके। सो क्या लिखेंगे हम इसको कि रश्मि शुड प्ले हर फ्लैग ऑन 5th लाइन। 5th लाइन कहां से मिली? क्योंकि x की वैल्यू 5 मिली है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5th लाइन है, ठीक। विच इंप्लाइज दैट रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग, रश्मि शुड पोस्ट हर flag on 5th line, ठीक है, on 5th line of x axis, okay, it's the answer।